नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची के साथ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की गरिमामय उपस्थिति में राजभवन के बिरसा मंडप में विश्व पृथ्वी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीपीएस रांची के छात्र छात्राओं द्वारा पर्यावरण विषयक संदेशों से युक्त विविध प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। राज्यपाल महोदय द्वारा राजभवन परिसर में वृक्षारोपण कर इस दिवस के महत्व को रेखांकित किया गया। राज्यपाल महोदय ने कहा कि यह दिवस हमें हमारी धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके संरक्षण हेतु अपने दायित्व को निभाने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस की थीम आवर पावर आवर प्लानेट हम सभी को नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को 2030 तक 3 गुना बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरण की देखभाल करना भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है और भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में संपूर्ण विश्व को दिशा दिखा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में वृक्षों को वंदनीय और नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। यही दृष्टिकोण आज के वैश्विक संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। यदि हम ठान ले तो भारत न केवल हरित विकास का अग्रदूत बनेगा बल्कि भावी पीढ़ियों को एक समृद्ध और संतुलित पृथ्वी की सौगात भी दे सकेगा। जैसा ही हम सब जानते हैं कि हम पृथ्वी को माँ का दर्जा देते हैं और पृथ्वी का संरक्षण मायने रखता है और हमारी सरकार इस दिशा में सक्रिय है और प्रयत्नशील है। आज जो देश में, जो पूरे विश्व में वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी अगर हम लोगों ने चिंता नहीं की तो भारी दुनिया को नुकसान होगा और इसके संरक्षण का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। और ये आवश्यक है कि हम बच्चों को इसमें जोड़ने का काम करें कि वे पेड़ लगाओ और कैसे हम जलवायु को सही दिशा में ले जाने का काम कर सकें। ये हमारी रुचि का हिस्सा होना चाहिए। सर, पहलगाम में हमला। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम होगी। आतंकी किसी के भी सगे नहीं है। इस तरह की घटना पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर पूरा देश मर्माहत है और इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम होगी। ये भर्त्सना के लायक, ये आतंकी किसी के भी सगे नहीं है और इसका कहीं भी कोई स्थान नहीं। यदि इस तरह की घटना होती है तो इस पर भारत सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि इसकी पुनरावृत्ति न की जा सके। इधर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना को काफी निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में घटित घटना को जो भी अंजाम देते हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार की मानसिकता वाले देश में बने रहेंगे तो देश में कभी भी अमन कायम नहीं हो पाएगा। कश्मीर गए पर्यटक या तीर्थयात्रियों को चुन चुन कर इस प्रकार से मारना कभी क्षमा करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी उसमें मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके संज्ञान में आया कि यह बातों को कल इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम टूरिस्ट के ऊपर जो हमला और वो भी इस प्रकार से उन लोगों के ऊपर हमला की गई है। एक तो हाथ में कलाएं लेकर के घर पूछ करके यहाँ तक कि कपड़ों को भी उतारवा दिया, कलमा भी पढ़वाया।
ताकि ये प्रूफ हो कि वो मुसलमान नहीं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक बड़ा षड्यंत्र है कि देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करने के लिए इस प्रकार की जो आतंकवादियों ने इस प्रकार के जो घृणित काम किया है, उसको सरकार को जो सजा देगी ही देगी, लेकिन इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाले लोग वो भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश भर या झारखंड में भी आप कई लोगों का देखते होंगे जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये वही मानसिकता है जो जम्मू कश्मीर में देश में स्थिरता को आने नहीं देती। इसलिए अब समय आ गया कि जो भी लोग संविधान से अपने को ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता, कार्यकारी अध्यक्ष एवं कारगिल योद्धा के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया, जो मुख्य रूप से पहलगाम की घटना के विषय बिंदुओं को लेकर रहा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में हुई घटना निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना है। शोकाकुल के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और कांग्रेस पार्टी शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। इस प्रकार के आतंकीकृत मानवता के प्रति कलंक है। इस प्रकार की घटना के लिए देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने भी अपने विचार रखे। ये दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पूरी जनता, पूरा देश, पूरा विदेश कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, जो मारे गए लोगों की चिंता हमें हो रही है। गहरी संवेदना है उस परिवार के प्रति। कांग्रेस पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल सर गए हुए हैं, स्थल में गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं ताकि घटना को अंजाम किसने दिया, ये सोच हमारी है। अरे बाबूलाल जी क्या बोलेंगे, ये शर्म आता है मुझे इनकी सोच पर, इनकी मानसिकता पर। आप झारखंड में चले आए, अरे जिन परिवारों का जान गया है उस पर अगर कुछ बात बोल देते तो मैं आपको शाबाशी देता। क्या कर रहे हो यार, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या जिसने हत्या किया, जो आतंकी का कोई जात नहीं होता, बता दीजिएगा बाबूलाल जी को। इरफान अंसारी बोल रहा है ये, कोई भी अगर हत्या का अंजाम देगा वो कि जात का नहीं होता है वो। इसलिए जिसने बाबूलाल जी को माफी मांगना चाहिए। और बाबूलाल जी को मैं चाहूंगा कि हमारे पाठशाला में क्लास लें, कांग्रेस पाठशाला में इस तरह की घृणित बातें, ऐसे समय में इस तरह की निंदनीय बातें करना, ये कहीं न कहीं लगता है कि। वहीं कारगिल योद्धा रहे हृदयानंद यादव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा, आगामी जुलाई में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे हाल में इस हमले का होना कहीं न कहीं साजिश को दर्शाता है। थोड़ा ज्योग्राफिकल कंडीशन जो वहाँ पे है, बैसारन, जो पहलगांव का बैसारन इलाका है, जो वो घास का मैदान है, उसके बारे में थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति में स्पष्ट कर दूं। समुद्र तल से लगभग 2100 फीट से ज्यादा ऊंचा है, वहां पे गाड़ी नहीं जाता है। जो घास का मैदान है उसको चारों तरफ से घेर के 7 फीट का ऊंचा बाउंड्री है। 10 साल मैंने कश्मीर को दिया है अपनी सेवा के दौरान। 7 फीट का ऊंचा बाउंड्री और जलियांवाला बाग की तरह एक ही निकलने के लिए गेट जो 4 से 5 फीट का है और आगे 20 फीट का इस तरह से बरामदा टाइप का दिया गया है, उसको क्रॉस करके लोग जाते हैं अंदर। कल जो 2:45 समय चुना गया, आतंकवादियों ने जो 2:45 पे चुना, जो उसमें घटना हुआ उसमें एक आईबी का अफसर है,
एक इंडियन नेवी का लेफ्टिनेंट कमांडर है, 2 विदेशी हैं नागरिक, और उसके अलावा लोग जो मरे वो सब एक बात अलग है। मैं भावनात्मक रूप से इसलिए आहत हूं कि जिस देशवासियों को बचाने के लिए, सरहदों का सुरक्षा के लिए हमने अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया, आज उसका फल नहीं मिल रहा है। आज छोटा छोटा बात, कश्मीर ऐसा जगह, पहलगाम इतना सेंसिटिव जगह है, इतना अच्छा जगह है। अमरनाथ, देखिए आज का समय को देखिए, किस टाइम पे हमला हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति दौरे पे है, भारत में, प्रधानमंत्री जी बाहर है। उसके अलावा जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होना है। ऐसे समय में आतंकवादी हमला अपने आप में, जो मैं जिस प्रकार से भुगता हूं, इसको मैं एक साजिश की नजर से देखता हूं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले उन्होंने पालगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए 1 मिनट का मौन रखा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी वह निंदनीय और हृदय विदारक है। ये प्रहार हमारे लिए स्मिता पर है। वहीं वित्त मंत्री के साथ प्रेस वार्ता में वाणिज्य सचिव अमिताभ कौशल भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये पीसी वित्त और वाणिज्य कर विभाग के द्वारा समेकित रूप से हमारे वित्तीय प्रबंधन को लेकर है। हम राज्य की जनता के सामने अपने प्रबंधन की जानकारी देना चाहते हैं। राज्य की जनता से हम टैक्स के रूप में जो राजस्व लेते हैं, तो उनको वित्तीय स्थिति और प्रबंधन जानने का अधिकार है। संसदीय जीवन का हिस्सा रहते हुए हम जब राज्य के विकास की बात करते हैं, तो हमें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हमारे आय का स्रोत कितना है। स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संचयन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, स्थापना व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती है। चुनावी वर्ष होने के बाद भी वित्तीय वर्ष 2024 से लेकर 2025 में आय व्यय संतोषप्रद रहा है। कुल व्यय 90.13% रहा। कुल लक्ष्य 1,31,000 करोड़ के विरुद्ध 1,18,000 खर्च हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025 से लेकर 2026 के लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक 3 माह में राजस्व संग्रह की समीक्षा करें। हम कभी बाद में जब मिलेंगे तो इसको भी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि एक तो कम क्यों हुआ। कड़क से बोलिए, हम लोग का हेडलाइन बनेगा। नहीं, देखिए, हम हेडलाइन बनाने के लिए नहीं, हम प्रारंभ में ही मैंने कहा है कि ये जो फिनेंशियल इश्यूज हैं, जो अभी की हालात, अभी की स्थिति है, वो आपके माध्यम से जनता तक जाए, यही हमारा उद्देश्य हम सबों का है। लेकिन इसको हम, क्योंकि आपने एक अच्छा प्रश्न किया है, मैं उसी का जवाब दे रहा था, लेकिन जितेंद्र बाबू बीच में लैंड कर गए। एक बात जान लीजिए, चाहे वो देश का कोई भी राज्य हो या विश्व का कोई भी देश हो, यदि आपके पास अपना पैसा हो तो सभी लोग पूछेंगे, आपके पास पैसा नहीं हो तो कोई नहीं पूछेगा। और इसी नीति पर, इसी सिद्धांत पर हम और हमारे विभाग के अधिकारी चल रहे हैं कि हम अपने को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करें, कि जब कभी ये राजनीतिक परिस्थिति आए कि भारत सरकार से हमें पैसा नहीं मिले, तो भी हम इतना मजबूत हो कि हम अपने संसाधनों से इस राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। इधर सरायकेला जिला पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक 2012 बैच विनोद तिर्की को आदित्यपुर थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश निर्गत करते हुए बुधवार दोपहर इन्हें तत्काल थाना में योगदान देने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व थाना प्रभारी राजीव सिंह का तबादला होने एवं विरमित होने के बाद तकरीबन 10 दिनों से भी अधिक समय तक थाना प्रभारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसके बाद विनोद तिर्की को प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। इधर योगदान देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आदित्यपुर थाना के प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि आम जनता का सहयोग, पुलिस पब्लिक की दूरी कम कर बेहतर पुलिसिंग करना प्राथमिकता में शामिल है। इन्होंने कहा कि क्षेत्र में अमन, चैन, शांति बनाए रखे, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं नशे के कारोबार पर भी कड़ा प्रहार होगा। क्षेत्र को अमन चैन पहली प्राथमिकता तो हमारा यही रहेगी कि क्षेत्र को अमन चैन, शांति व्यवस्था बहाल करना और मतलब क्षेत्र को अपराध मुक्त कराना, साथ ही क्षेत्र के लोगों से मतलब पब्लिक और पुलिस का जो एक संबंध होता है उसको प्रगाढ़ करना और क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे भी हमारा एक अच्छा संबंध रहे, ताकि हमको भी क्षेत्र के लोगों से सूचनाएँ हों और जितने भी अपराध के संबंध में जो चीज़ होती है वो प्राप्त हो सके, जिसे मैं
मतलब क्षेत्र को सही ढंग से संचालित कर सकें। पब्लिक के साथ कंटिन्यू, क्योंकि हमारा कार्य ही पब्लिक से जुड़ाव का है, तो निश्चित तौर पर हमारा पब्लिक से बीच बीच में हमारी बैठक होती रहेगी और लोगों से अच्छा रिश्ता बनाए, ताकि हमारा पब्लिक से जुड़ाव बना रहे और उनसे हमारी जो भी इंफॉर्मेशन या जो सूचनाएं हो वो मिल सके और मतलब थाना का जो आवश्यक कार्य हो उसको निष्पादित कर सकें। ठीक। परसोड़ी थाना क्षेत्र के बाड़ीगोड़ा जनता मार्केट रोड में चोरों ने एक बार फिर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस बार चोरों ने टाटा मोटर्स के कर्मचारी रंजय कुमार के मकान को निशाना बनाया है, जहां किराए पर रहने वाले राजू राय अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर चोरों ने घर के सारे ताले तोड़ दिए और लाखों रुपए के गहने व नगद रकम की चोरी कर ली है। ऑफ है ना, तो आज हम बोले कि हाँ चलो तरफ घर से घूम के आते हैं। घर से घूम के आते हैं तो जैसे यहाँ आए हैं तो ताला खोलने का कोशिश किए, हाँ तो देख रहे ताला के पास नीचे निकल गया। हमने अरे ताला कैसे हुआ, तो देख रहे हैं कि ताला ईंटा से मार के, अब ईंटा से मारा कि क्या से मारा, तो ताला चपटा हुआ है। जस्ट हम बगल वाले को बुलाएं, अभी गेटे पे बैठे हुआ है, बुलाए देखिए हाँ ताला तोड़ा हुआ दीदी। हाँ फिर वो उनका हस्बैंड दोनों को आए देखें तो बोला दीदी टीवी नहीं है, सारा रूम में हम अंदर घुसे हम, हाँ देख रहे कि मेरा भी रूम टूटा हुआ है, दरअसल के लिए उनका भी टूटा हुआ, सारा सामान पूरा खाली किया हुआ है। हाँ उसके बाद फिर हम लोग फिर वो सब अगल बगल आए देखें, बस यही बात है। हम लोग को ये सूचना मिली थी ग्राम बाड़ीगोड़ा जनता रोड में एक मकान में चोरी की घटना अज्ञात चोरों के द्वारा अंजाम दी गई है। तो सूचना का सत्यापन व जांच हेतु थाना प्रभारी महोदय के द्वारा मुझे भेजा गया। तो जांच में आने के बाद मुझे जानकारी मिली कि जिनके घर में चोरी हुई है वो अपने किसी अपनी साली की शादी में कहीं बाहर गए हुए हैं और जिनके घर में चोरी हुई है वो यहाँ पे किराए में रहते हैं। उनका नाम राजू राय है और बगल में उनका एक और कमरा है जहाँ पे मकान मालिक का भी एक कमरा है। उस कमरे से भी कुछ सामान चोरी हुई है। कितने सामान की चोरी हुई है और क्या क्या चोरी हुई है वो अब उनके आने के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। अभी वर्तमान में अन्य लोगों के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि गहने व जेवर एवं कुछ करीब 5 से 7 हज़ार रुपया नगद था, उसी को चोरी कर लिया गया है। एक 45 इंच का टीवी भी उन लोग चोरी करके अपने साथ ले गए हैं। इधर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के जेलों में कैदियों की स्थिति और जेल सुधारों पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मॉडल जेल मैनुअल के प्रारूप में देरी पर नाराजगी व्यक्त की और राज्य के गृह सचिव को 28 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मॉडल जेल मैनुअल के प्रारूप में देरी पर नाराजगी व्यक्त की है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर मॉडल जेल मैनुअल का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अदालत ने राज्य के गृह सचिव को 28 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया ताकि मामले पर चर्चा की जा सके और स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। यह कदम जेलों में कैदियों की स्थिति में सुधार और जेलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मॉडल जेल मैनुअल के प्रारूप को तैयार नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक जेल मैनुअल का प्रारूप तैयार नहीं हुआ है। इसको लेकर कड़ी नाराजगी जताई और 28 अप्रैल को राज्य के गृह सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। राज्य में जेल के कैदियों की स्थिति एवं जेल के सुधार को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था। उसी मामले पर आज इधर पोटका के जन वितरण प्रणाली के 130 दुकानदारों को नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक कुल 6 माह का कमीशन नहीं मिला है, जिसके कारण डीलर आज भूखमरी के कगार पर है।
वहीं इस संबंध में डीलर संघ के अध्यक्ष अनवर अली ने कहा कि पोटका के दुकानदारों को काफी दयनीय अवस्था हो चुकी है, भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं, स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं, दुकान यदि भाड़े पर है तो उसका भाड़ा चुकाना मुश्किल हो जा रहा है। मालिक दुकान खाली करने की बात करते हैं, वहीं उन्होंने कहा कि प्रति किलो 1.5 रुपए कमीशन मिलता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 50 पैसे प्रति किलो एवं केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपए प्रति किलो को 1.5 रुपया प्रति किलो कमीशन दिया जाता है, मगर महीनों तक कमीशन नहीं दिए जाने से डीलरों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। वहीं कई बार सरकार को मांग पत्र सौंपते हुए मांग की गई जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को प्रतिमाह कमीशन मिलना चाहिए, ताकि भूखे प्यासे दिन रात सुबह से ही मशीन चलाकर गरीब जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचने का कार्य करते हैं, मगर इन दुकानदारों को समय पर कमीशन नहीं मिलने से दुकानदार आज भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। बात तो बिल्कुल सही है। जो वर्तमान में स्थिति है पूरे झारखंड में, नवंबर 2024 से लेकर अभी अप्रैल 2025 तक कुल 6 महीना हो गया, अभी तक पूरे झारखंड के दुकानदारों को, पीडीएस के दुकानदारों को कमीशन नहीं मिला है। विशेष करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र और पोटका प्रखंड का जो स्थिति है, हमारा लगभग कम से कम लगभग 120 से 30 दुकानदार हैं और उसमें उनका कोई आय का स्रोत नहीं है। एकमात्र साधन जो है ये हमारा पीडीएस का ही दुकान है और इसी दुकान पर उसका पूरा जीवन और परिवार उसका आश्रित रहता है। और उस परिवार का जो मूल समस्याएं हैं, शिक्षा का, चिकित्सा का, हाँ, और खान पान का, शादी ब्याह का, जिस घर में वो दुकान राशन का खोला हुआ है, किसी दुकानदार का भाड़े पर भी, किराए पर भी दुकान है, तो तमाम तरह की जो मुसीबतें हैं। एक तो कमीशन हमारा बहुत कम है। हमारा संगठन विशेष माने अभियान के तहत लगातार इस पर संगठन में अपना कमीशन बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए सरकार पर दबाव दे रही है। हमारा कमीशन बढ़ने से तो रहा, लेकिन जो कमीशन हमको मिल रहा था 1.5 रुपये करके प्रति क्विंटल, वही कमीशन हमको नहीं मिला। और कमीशन नहीं मिलने की वजह से हमारे दुकानदारों के परिवार के प्रति भुखमरी की स्थिति खड़ी हो गई है। परिवार परेशान हाल है और ऐसी स्थिति में सरकार का जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना मेरे समझ से ये खाद्य आपूर्ति की जी योजना है, जो हमारे कंधे पर गरीब गुरबा और तमाम जरूरतमंद लाभुकों तक पहुंचाने का हमारा जिम्मेवारी रहता है। अखिल भारतीय तैलिक शाहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी द्वारा महादानवीर भामाशाह की 478वीं जयंती समारोह राष्ट्र गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से एमजीएम अस्पताल गोलचक्कर पर मनाया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ तैलिक शाहू समाज के गणमान्य लोगों द्वारा संयुक्त रूप से महादानवीर भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इससे पहले जिला अध्यक्ष राकेश शाहू के नेतृत्व में एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से शोभा यात्रा निकाली गई, जो एग्रीको सिग्नल होते हुए भालूबासा रोड से सांची गोल चक्कर से एमजीएम गोल चक्कर पहुंचकर कार्यक्रम में तब्दील हुआ। आज हम लोग अखिल भारतीय तैलिक शाहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा आज हम लोग महादानवीर भामाशाह जी का 475वां जयंती समारोह को गौरव दिवस के रूप में, स्वाभिमान दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और आज हम लोग उनके जयंती समारोह पर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से आज हम लोग मोटरसाइकिल जुलूस, शोभा यात्रा, पूरे समाज के लोग अपने अपने स्तर से बाइक में, गाड़ी में, टेम्पू में जैसे हुआ वहाँ से हम लोग चल कर आए। भालूबासा गोल चक्कर, सांची गोल चक्कर, अंबेडकर जी के गोल चक्कर से हम लोग फिर भामाशाह चौक आए और यहाँ आके यहाँ पर जो प्रतिमा है उनमें माल्यार्पण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो भी यहाँ से गुजरेंगे, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर प्रसाद, भोग है, शरबत है, पानी है। कितनी जयंती मना रहे हैं? 475वां जयंती आज हम लोग स्वाभिमान दिवस के रूप में भामाशाह चौक में मना रहे हैं। आज के समाचारों में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।